ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता स्वाध्याय में। आज हम ले रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरा जना स यत् प्रमाणम गुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यदि आपके पास भगवत गीता है तो आप भी अपने सामने रख सकते हैं भगवत गीता का अध्याय 3 और श्लोक संख्या 21। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरा जना स यत् प्रमाणम गुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक ये श्लोक है आज का। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, शब्दार्थ इसका हिंदी में जान लेते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। भगवान एक्चुअली ना रोल मॉडल सेट कर रहे हैं कि वास्तव में जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उसमें से माता पिता, गुरु या जो भी कोई शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं, उन सबको कैसा आचरण करना चाहिए ताकि पूरा संसार उनसे प्रेरणा ले सके, उसके विषय में भगवान आज बताने के प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक लिया था तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, उसमें भगवान ने इसका थोड़ा सा हिंट दे दिया था पहले ही। वो कह रहे हैं, पूर्ण प्रभु हरे कृष्ण, आस्था हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। वीरेंद्र प्रभु जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज भगवत गीता के स्वाध्याय में। वास्तव में दीप से दीप जले, मैं अपने लिए तो प्रतिदिन पढ़ता ही था। मैंने सोचा क्यों नहीं इसे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा जाए, जिससे जो है ये कारवां चलता रहे और दीप से दीप जले और भी कई लोगों के जीवन में प्रेरणा आए, भगवान से अपना संबंध प्रगाढ़ हो। और इस तरह जब हमारा जीवन आनंद और भयमुक्त हो जाता है ना, असली शांति और असली सुख से परिचित हो जाता है, तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जन जागरण कर सकते हैं। पूरा विश्व ही अपना परिवार है। हमारे साधु ऋषि मुनि संत शास्त्र बताते आ रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम। तो ये केवल कहने के लिए नहीं है, वास्तव में हमारे भीतर जब ये प्रेम और करुणा जागृत होती है थैंक यू आस्था, तो तभी वास्तव में हम ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ रहने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। नहीं तो अक्सर देखिए लोग आज सबसे ज्यादा जो है बड़े बड़े इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म पर मैंने एक चीजें बहुत कॉमन देखी, जहां पर लोग कहते हैं लोग अकेलेपन के शिकार हैं, है ना, लोनलीनेस है, दिल टूट जाता है व्यक्ति का, स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपसी कलह बढ़ते जा रहे हैं, संबंधों में बहुत सारी चीजें जो है इम्बैलेंसेस होती जा रही है। एकमात्र उसका समाधान है आध्यात्मिक ज्ञान और उसका प्रचार प्रसार वास्तव में। तो ये संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी, है ना। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं कि सभी लोग तन और पेट से ही गरीब नहीं होते। मान लीजिए आप कपड़ा बांट देते हैं, आप भोजन बांट देते हैं, आप कमल बांट देते हैं। निश्चित रूप से जो योग्य हैं तन से, मन से, धन से, ऐसी सेवा तो करनी ही चाहिए जिनके पास सामर्थ्य है और जिनको अभाव है। लेकिन संसार में और भी बहुत प्रकार के गरीब हैं वास्तव में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो वास्तव में जो हमारे हृदय की गरीबी है, हृदय की जो करवाहट है और मानसिक गरीबी है, जिसके वजह से हम एक्चुअली स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं और आपस में भी शांति से नहीं रह सकते और हम अशांत रहते हैं, तो अशांति ही फैलाते हैं चारों तरफ। चमक दमक की दुनिया में हम एक्चुअली हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं, दूसरों को नीचे दिखाना चाहते हैं। इस तरह जो एक रैट रेस है, एक जो होर है, अंधी दौड़ जिसको कहते हैं, जो मुझे बार बार भवकूप में गिराता है, बार बार हमें बांधता है अपने अनैतिक कर्मों के कारण, उससे कैसे मुक्त हो, उस बंधन से कैसे मुक्त हो, जीवन मुक्त कैसे हो, वास्तव में हम जीना कैसे सीखें, आपसी प्रेम और मधुरता कैसे बढ़े, आपसी सामंजस्य कैसे बढ़े। पहले तो अपने शरीर और मन के बीच में जो है मैत्री भाव होना चाहिए। उसके बाद हमसे जब स्वयं से हमारी मैत्री हो जाती है अपने स्वयं के साथ, तभी हम वास्तव में मैत्री का जो है प्रचार प्रसार कर पाते हैं। फिर हमारी पारिवारिक सामंजस्य हो, पीस एंड हार्मनी बना रहे, सोशल पीस एंड हार्मनी बना रहे, नेशनल पीस एंड हार्मनी बना रहे, एंड गोइंग बियॉन्ड ऑल दी बाउंड्रीज, ग्लोबल पीस एंड हार्मनी बना रहे,
है ना। तो विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए अध्यात्म प्रचार से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है ना। सो सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है वो अपनी सेवा कर रहे हैं, शिक्षक हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर हैं वो अपनी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे देश के फौजी भाई हैं वो अपनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये अध्यात्म का जो प्रचार हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है वास्तव में, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक जो अशांति है उससे दो चार हो रहा है ना। मानसिक पीड़ा से, दुख से, ईर्ष्या से, द्वेष इत्यादि कई सारे विकारों से ग्रसित है। तो उसको दूर करने के लिए, उस मानसिक व्याधि को, इस मानसिक, जिसको शास्त्रों ने कहा, योग शास्त्रों ने आधि और व्याधि, उन सारे मानसिक विकारों को दूर करने के लिए अध्यात्म प्रचार से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और भगवद गीता इसलिए कहा गया है लाइफ मैनुअल है। सो सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, ये यही हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए। और भगवान कहते हैं तुष्यंति च रमन्ति च, कहते हैं भगवान जो मेरे भक्त होते हैं वो वास्तव में मेरी चर्चा करते हुए, मेरी कथा करते हुए, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हुए, मेरे संदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं और तुष्यंति च रमन्ति च, उसमें तुष्ट रहते हैं और वो रमते हैं, आनंद में रहते हैं। तो वास्तव में जो असली जो तुष्टि पुष्टि है, जो असली आनंद है, वो केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान के संदेशों में जीने और उसी के प्रचार प्रसार करने में ही वास्तव में संभव हो सकता है। बाकी तो आप देख लीजिए ना, साधु कहते हैं कौओं की सभा, जहां पर सब कुछ चर्चा होती है लेकिन ईश्वर की चर्चा नहीं होती, ईश्वर के संदेशों की चर्चा नहीं होती है, तो उसे कौओं की सभा कहा गया है। तो हम जो है वास्तव में जो जहां पर भी ईश्वरीय चेतना जागरण हो रहा हो, यहाँ पर धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो रहा हो, जीना कैसे चाहिए अच्छे से, आर्ट ऑफ लिविंग, जहां पर हम ब्लिसफुल लिविंग सीख पाते हो, तो वो वास्तव में मानव की सभा कह सकते हैं, मनुष्यों की सभा है वास्तव में। सो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने 21वें श्लोक में जो आज हमारा है वो है यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। मतलब जो श्रेष्ठ जन जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। वो अपने अनुकरणीय कारणों से जो एक रोल मॉडल सेट करते हैं, जो एक ट्रेंडमार्क सेट करते हैं, बाकी सामान्य जन उसी का अनुसरण करती है, अनुकरण करती है। उससे पहले हमने 20वां श्लोक लिया था जिसमें भगवान जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। जनक महाराज को विदेह भी कहा गया कि देह भाव में रहते हुए देह मुक्त होना, देह के ममत्व से मुक्त होना, है ना। इस संसार को स्वप्न समझ लेना, माया समझ लेना कि सब कुछ जो है ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नथिंग इज परमानेंट हियर, केवल जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये हमारे आदि शंकराचार्य भी कहते रहे हैं, है ना। और वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। सो भगवान ऐसे साधु जो है ये प्रेरित करते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, मूड मते, ओ डल माइंडेड पीपल, जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ गॉड, होली नेम ऑफ गॉड, होली नेम ऑफ गॉड। सो ये न प्रकारन आप सभी का स्वागत है, प्रणाम राजेश प्रभु। सो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे साधु और शास्त्र हमें हमेशा पल पल प्रेरित करते रहते हैं कि संसार में तुम रहते हो वैसे रहो जैसे कमल दल होता है। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता के श्लोकों में कि कमल का दल जैसे कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। उसमें आप जल डालोगे वो पानी उससे लिप्त नहीं होता, वो भींगता नहीं है, वो भींग ही नहीं पाता। ऐसे ही अलिप्त रहकर, अनासक्त रहकर हमें संसार में रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। कल हमने उदाहरण दिया था कि कई बार ऐसे लोग जब अध्यात्म की बात सुनते हैं तो कई बार लगता है संसार में इतना कष्ट है, इतना दुख है, तो हमें मर जाना चाहिए, हमें सुसाइड करना लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ये ठीक वैसा ही है कि किसी को 3 साल की सजा मिलती है जेल में और उसे लगे यहाँ तो बहुत कष्ट है, यहाँ तो बहुत पीड़ा है, तो ऐसा युक्ति करते हैं कि भाग निकलते हैं। ये न किन प्रकार वो छल से, जैसे बल से वो निकल पड़ता है। अब उसको ज्यादा सजा मिलेगी, उसको ज्यादा कठोर दंड मिलेगा। अब उसको ऐसी जगह रखा जाएगा जहां वो भागने की सोच भी नहीं सकता है। मतलब क्या हुआ, जो हमारे जीवन है उसमें हमें कर्मों का जो लेन देन भुगतान करना है, इसको चुकता जब तक नहीं करते हैं, उससे पहले कोई निकल लेने का प्रयास करते हैं, ये तो भूत प्रेत बनता है। दूसरा, उसकी सजा और बढ़ जाती है, वास्तव में और बढ़ जाता है। इसलिए ये सब हिदायत उन लोगों के लिए है जो कई बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सोचते भी हैं कभी भी, है ना, या किसी को उकसाते भी हैं इत्यादि अलग अलग कृतियों से। तो हमें उनको ये बात समझाना चाहिए कि आप
ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि कर्मदंड जो है, जो कर्म को जो लेन देन है, वो भुगतना ही पड़ता है। उसके बाद आप मुक्त हो सकते हो। कई बार हमारे अच्छे कर्मों से, जैसे सांसारिक जेल में भी देखा गया है कि कई कैदी बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं तो उनको समय से पहले मुक्त कर दिया जाता है। वैसे भगवान भी हमारे बहुत कृपालु होते हैं। जो यहाँ बहुत भक्ति में, साधना में, सेवा इत्यादि में लगते हैं तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, इसका कर्मदंड पूरा हो गया, जल्दी गो बैक टू गॉड है। भगवान अपने शरण में बुला लेते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं। ये जब तक अंतर नहीं पता होता है कि ये संसार दुखालयम आशासुतम है, जो भगवान कहते हैं ये जेल है, तो हम इसके बियॉन्ड कुछ सोचते ही नहीं है। इसलिए जो पश्चिमी संस्कृति क्या थी या अभी भी है, या उसका जो हम नकल कर रहे हैं भारतीय होते हुए, खाओ पियो मौज करो, इससे पहले भी कुछ भी नहीं था। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। ये जो संस्कृति है इसका दो पक्ष है। एक आध्यात्मिक पक्ष ये है कि सच बात है, वर्तमान में जियो, आगे का कुछ पता नहीं, पीछे का कुछ पता नहीं, वर्तमान में जियो। और ये तभी होगा जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित हो जाए और वर्तमान को सुंदर बना लेते हैं, हम डिवाइन बना लेते हैं, तो भविष्य भी डिवाइन हो जाता है, सुंदर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। कहते हैं लोक और परलोक दोनों ही दिव्य हो जाता है, दोनों ही जगह हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। एक तो ये आध्यात्मिक पक्ष है, एक ही टीचिंग्स का, एक ही गाने का, एक ही संदेश का दो पक्ष होता है। और दूसरे जो खाने पीने, जो बाह्य जीवन जीने वाले, नारकीय जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको लगता है स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, बस खाओ पियो मौज करो। तो इसको बोलते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस, पशु चेतना। तो जब तक व्यक्ति पशु चेतना में है, दुख ही मिलेगा वास्तव में, है ना। क्योंकि पशु के जीवन में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटेड लाइफ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जहां मर्जी सो जाते हैं, जहां मर्जी सर्व मैथुन कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, है ना, कहीं भी भौंकने लगते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, मतलब एनिमल कॉन्शियसनेस। वैसे ही जीते जागते कई इंसान दिखते तो है मानवीय शरीर में, लेकिन उनकी चेतना वास्तव में डॉग कॉन्शियसनेस होती है, या एनिमल कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो। करुणा और प्रेम यही कहता है अध्यात्म का कि किसी को बुरा नहीं कहना है। ये तो आपसी पारिवारिक परिचर्चा होती है तो हम किसी की बात निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ निंदा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। वास्तव में प्रेम और करुणा में, नहीं तो जितने भी हमारे साधु संत हुए उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, उनको पूरा मार्ग पता चल गया था, तो क्या जरूरत है उनको प्रचार करने की, सत्संग सुनने की, सुनाने की। क्योंकि जहां भी गए उनको गाली मिला, अपमान मिला, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। जितने भी बड़े से बड़े महान संत हुए हैं उनको देख लीजिए, उनका जीवन बहुत कष्टमय, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, नाना प्रकार के तथाकथित ज्ञानियों की ईर्ष्या, बस उनको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन वो देह मुक्त थे वास्तव में। वही भगवान कल उदाहरण दे रहे थे तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से सिद्धि प्राप्त कर ली, है ना। जो अपने रेगुलेटेड लाइफ था उनका, केवल अपना राज्य कार्य संभालते हुए, उसको ऐसे राजा को राजर्षि कहते थे, जो कहने के लिए राजा होते थे लेकिन वो ऋषि भाव में जीते थे, वो मुक्त भाव में, देह भाव का त्याग नहीं। इसलिए राजा जनक को विदेह भी कहा गया, विदेह जनक। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये भगवान तीसरे अध्याय के कर्मयोग में 20वें श्लोक में बता रहे हैं। और आज हम यदि यद आचरति शिष्य तत्त एव इतरः जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते के भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। शब्दार्थ हमने समझ लिया। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। तो वास्तव में जो सत्संगी होते हैं, जो योग ध्यान अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्म मार्ग पर चलने पे जो भले लोग हैं, वास्तव में उन सब की जिम्मेदारी है कि वो अपने आचरण, है ना, ऐसा करें ताकि सामान्य जो जन है उससे प्रेरित हो सके वास्तव में। आचरण ही प्रचार है। कितनी बड़ी बड़ी वक्तव्य दी जा सकती है, बड़े बड़े भाषण प्रवचन दिए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती है, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, बड़ा बड़ा डिबेट किया जा सकता है धर्म पे, अध्यात्म, भगवान की शिक्षाओं पर कितनी मात्रा में हम अपने जीवन में उसे उतार चुके हैं, प्रैक्टिकली हम कितना जीते हैं, ये है गॉड कॉन्शियसनेस। क्योंकि यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं चलती है, यहाँ पर कोई सांसारिक व्यक्ति आपके मार्किंग नहीं कर रहा है कि ये पास है, ये फेल है, ना ना ना। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं और छोटा छोटा प्रयास भी भगवान जो है
त्रायते महतो भयात, कहते हैं कि भगवान छोटी छोटी भी चेष्टाएं करता है कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर, तो उसका बड़ा फल मिलता है, वो कभी नष्ट नहीं होता और उसको सारे भयों से मुक्त कर दिया जाता है। तो संसारिक बहुत सारे भय से हम आकृष्ट रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, धन का क्या होगा। अरे ये सब टेम्पररी है, यहीं पे था पहले भी, आज भी है और आपके बाद भी यहीं पे रहने वाला है। बस आप ये देखो कि आपके साथ जो जाएगा उस धन की कितनी कमाई करते हैं आप है ना, क्योंकि यहाँ का सिक्का वहां उस लोक में तो चलता नहीं है वास्तव में सो वहां जो सिक्का चलता है वो स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, सेवा से हम संग्रह करें और भगवान का अच्छा बच्चा बन के जाएं। जैसे बहुत पढ़ने लिखने के बाद, बहुत पढ़ाई लिखाई कराने के बाद अगर बच्चा अच्छा सांसारिक रूप से सफल होता है, वो अच्छा जॉब कर ले, अच्छा बिजनेस कर ले, माता पिता बड़े खुश होते हैं। तो वास्तव में ये भगवान जो हमें यहाँ शिक्षा गृह पे भेजे है कि अपने कर्म दंड भुगत कर, सुख और दुख से भुगत कर, अपने कर्मों को क्षय करके, या कर्म क्षय करके जब हमारे धाम आएगा तो क्या असली कमाई करके लाएगा तो केवल हमें यहाँ कंकर पत्थर इकट्ठा नहीं करते रहना है, हमें वहां भगवान को हम क्या ले जाकर दिखाएं, अपना चेहरा, वैसे पूरे सार्थक जीवन जीना है। यही अध्यात्म का संदेश है वास्तव में। सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुजनों को विनम्रता से, ह्यूमिलिटी में प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से हम पढ़ पाए, सुन पाए, समझ पाए और उन्हीं की वाणी को दोहराने की चेष्टा कर रहे हैं। यही ह्यूमिलिटी होना चाहिए। गुरु को हमेशा याद रखना, भगवान बहुत खुश होते हैं ऐसे लोगों से जो अपने गुरु को याद करते हैं, जो गुरु के प्रति जो है शरणागत रहते हैं, क्योंकि सच्चा गुरु जो है वही भगवान का हाथ पकड़ा पाते हैं वास्तव में। अपने बस की बात नहीं है। तो कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि गुरु, कई लोग कहते हैं अरे हमारे और भगवान के बीच में गुरु की क्या आवश्यकता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। लेकिन अज्ञानता में हम ऐसा कहते हैं, सोचते हैं। वास्तव में जैसे चश्मा होता है तो हमें जब दिखाई नहीं देता है तो चश्मा डालते हैं हम, तो चश्मा बाधा नहीं है संसार और हमारे बीच में, बल्कि वो हमारा विजन बेटर करता है, हमारी दृष्टि बेहतर करता है, ताकि हम संसार को साफ साफ और अच्छे से देख पाए जो हम नहीं देख पा रहे थे। वैसे ही दृष्टि देने का प्रयास गुरु करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मैं जल ले लेता हूँ और बीच में ब्रेक मिले तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, अच्छा सदुपयोग होगा उस समय का। अभी चूंकि ऑनलाइन लाइव हो रहा है सेशन, तो जैसे जब हम लोग डायरेक्ट सत्संग ऐसे करते थे सामने, विदाउट एनी इंटरनेट एंड ऑल, फ्रंट फोर फ्रंट सत्संग, तो उसमें हम लोग जब भी ब्रेक लेते हैं तो हम कहते हैं भगवान का नाम ले सकते उस समय में। इसी बहाने जितना से इतना बहाना मिलना चाहिए भक्तों को ना, बहाना मिलना चाहिए वास्तव में। अच्छा, आस्था कह रही है कि इस प्रेयर का हिंदी में मीनिंग समझाना। सो वास्तव में गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव, एग्जैक्ट इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य का अर्थ है मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। ये ह्यूमिलिटी है वास्तव में। थ्रू आउट लाइफ कितना कोई विद्वान हो जाए, किसी भी ऊंचे सूचे पद पे चला जाए, कितना भी बड़ा साधु संत हो जाए, जो सच्चे साधक होते पूरी ह्यूमिलिटी में, है ना, गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हमारी ऐसे योग्यता नहीं है कि भगवान साक्षात आके हमें अपने बारे में परिचय दे, अपने विषय में बताए। तो ये गुरु रूपी जो भगवान के दूत होते हैं, वास्तव में राजदूत जिनको कहना चाहिए, वो हमारे जैसे बद्ध जीवों को उंगली पकड़ पकड़ कर भगवान का राह दिखाते हैं कि देखो ये रास्ता संसार का है, इसमें तुम्हें दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है ना, तरह तरह की हानि मिलती है, और एक रास्ता है भगवान का। इस संसार में रहते हुए जो भगवान का
का हाथ पकड़ा दे वही सच्चा गुरु है वास्तव में। तो आजीवन हमें अंतिम सांस तक गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जन्म जन्म तक। यही ह्यूमिलिटी हमें वास्तव में भगवान के करीब ले जाता है। जैसे किसी माता पिता को इम्प्रेस करना हो तो उस बच्चे को बहुत प्रेम करना चाहिए। सो वास्तव में जो रियल बच्चे होते हैं ये भगवान के, ये गुरु तत्व होते हैं। सो जैसे हम गुरु के प्रति हम आदर सम्मान भाव प्रेम इत्यादि रखते हैं, सो चूंकि वो भगवान के बड़े विशेष बच्चे होते हैं, बड़े स्पेशल चाइल्ड होते हैं गुरु तत्व जो संसार में हमारे गुरु बनते हैं, सो भगवान ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। जो भक्ति का मार्ग है ना, दासानुदास दासानुदास, दासों के भी दास, दासों के भी दास, दासों के भी दास बनने की जो ह्यूमिलिटी होती है, ये वास्तव में भक्ति के मार्ग है, ये वैष्णव मार्ग है। नहीं तो बाकी जगह तो लगता है एको हम द्वितीयो नास्ति, ये गुरु भाव रहता है, अरे मैं गुरु हूं, अपने गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहते वो, है ना। अपने गुरु की भी कभी निंदा भी कर देते हैं, कई बार अहंकार आ जाता है, मैं गुरु से भी ज्यादा जानता हूं। ये रियल ह्यूमिलिटी नहीं है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सांसारिक ज्ञान से जो कंटेमिनेटेड ज्ञान होता है वही अपने गुरु के नाम लेने से डरते हैं, संकोच करते हैं, ना कभी गुरु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन आजीवन हमें जो भी कोई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जिस तरह के नाना प्रकार के हमारे गुरु रहे, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले हमारे माता पिता गुरु होते हैं, उसके बाद वही हमें टीचर से इंट्रोड्यूस करते हैं, टीचर्स हमें जो है धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखाते हैं, तो संसारिक ज्ञान हमें मिलता है। तो उससे हमें आजीविका कैसे कमाना चाहिए ये समझ में आता है कि व्यापार करो, बिजनेस करो, ऐसे घर चलाओ, ऐसे गाड़ी लो इत्यादि। लेकिन जीना कैसे चाहिए ये स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। ये स्कूल कॉलेज की शिक्षाएं भी हमारे लिए आवश्यक है, नहीं तो हम पढ़ भी कैसे पाते। लेकिन इसलिए सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। लेकिन जो गुरु तत्व होता है ना वास्तव में वो आध्यात्मिक गुरु जो हमें एक्चुअली भगवान से मिलाते हैं, भगवान का परिचय कराते हैं, ऐसे चक्षु देते हैं, आध्यात्मिक चक्षु देते हैं जिससे हम एक्चुअली दिव्य तत्व को, ईश्वरीय तत्व को समझ सकें। और उसमें से भी शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं दीक्षा के लिए। उसके बाद फाइनली दीक्षा गुरु होते हैं। और जीवन में कई सारे गुरु होते हैं और ये ईश्वर की कृपा से हमें सदगुरु मिलते हैं। तो हर एक दिन यदि कोई सीखने की ललक रखे तो उसे प्रकृति सिखाती है, हर तरीके से सिखाती है। कैसे सिखाती है, एक उदाहरण मुझे याद आ गया तो समझते हैं। उससे पहले मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। जैसे आस्था का रिक्वेस्ट था कि जो हम मंत्र अभी गाते हैं उसका क्या हिंदी है। सो मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों को चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अंग्रेज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ, मतलब सारे गुरुओं के नाम दिए उनको सबको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद है हे कृष्ण आप दुखियों के सखा, तथा इसका जो संस्कृत वो ये है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। लेकिन गिलास आदि जैसे किसी अन्य पात्र से घूट घूट करके जल पीना चाहिए, किसी सज्जन व्यक्ति ने मुझे ये सलाह दी थी। हाँ, बिल्कुल सही सलाह दी थी, लेकिन ये आप किस संदर्भ में कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजेश प्रभु, तो मुझे और कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप किस संदर्भ में कह रहे हैं घूट घूट के पीना। ये तो स्वास्थ्य के लिए तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन आप कुछ अच्छा ही उद्देश्य होगा, आप अच्छे साधक हैं तो कुछ अच्छे उद्देश्य को लेकर आप रिलेट कर रहे होंगे। तो मुझे एक बार टाइप करके बताइएगा कि आप किस संदर्भ में ये कह रहे थे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। इसका अर्थ है हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी है, मैं आपको साधारण प्रणाम करता हूँ। उसके बाद है वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जो है ये है साधकों से प्रार्थना करने के लिए कि मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। उसके बाद है मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद तो हरे कृष्ण मंत्र है। उसके बाद जो है गुरु मंत्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप सब मुझे देखते रहते हैं, कई बार ना प्रीचिंग का फ्लो ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए मैं कई बार फिर नाम लेने से थोड़ा सा हिचकता हूँ। सो आप सब मेरे हृदय में है और भगवान हम सब की साक्षी कि अच्छे इंटेंशन से हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं और भगवान का सत्संग भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं। तो उदाहरण याद आ रहा था कि जब भी हम व्हेन वी आर ओपन माइंडेड ना, तो हम एक्चुअली प्रकृति से हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हर दिन हमें प्रकृति सिखाती है ना। कैसे, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया भी है, जो पुराने हमारे सत्संगी हैं उनको पता होगा कि एक बार एक व्यक्ति साधना के लिए हिमालय पर चला जाता है, वो तपस्या करता है
और अपने तरीके से बिना गुरु मार्गदर्शन में वो फिर उसको पता होता है कि भिक्षाटन करना चाहिए और संग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम जप इत्यादि करना चाहिए और नैतिक कर्तव्यों से जो है कर्तव्य पूरित रहकर ऐसे जीवन जीना चाहिए। सो ऐसे करते करते एक दिन, बहुत दिन जब हो गया, तब वो एक दिन भिक्षाटन करके वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक ऐसी लोमड़ी पड़ी थी जिसके दोनों फोरलिम्ब नहीं थे, दोनों फ्रंट हाथ नहीं था, आगे का हाथ नहीं था, पीछे पैर था, और वो एक जगह रुका हुआ था। इनको देखकर वो डर गया, लेकिन वो ज्यादा खिसक नहीं पा रहा था, इधर उधर थोड़ा सा मूव हुआ, लेकिन वो ज्यादा भाग नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों हाथ ही नहीं थे उसके। लेकिन एक चीज बड़ा आश्चर्य लगा उनको कि वो हट्टा कट्टा था। मतलब नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि भाई वो भी चूंकि वो मांसाहारी जीव है लोमड़ी, तो उसके हाथ नहीं है तो वो तो शिकार नहीं कर पाता होगा, खाना कैसे खाता होगा, तो उसको तो बहुत कमजोर होना चाहिए, बीमार होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ था। तो ये इनको बड़ा आश्चर्य लगा, तो ये गौर से देखने लगे कि भगवान की अपरंपार लीला है। लेकिन उतने में लगा कि ना कुछ झाड़ियों से आवाज आ रही है और कुछ तेज तेज ऐसे लगा जैसे शेर के गुर्राने की आवाज आ रही है। फटाफट उनको लगा, अरे बाप रे, तो बुरे फंसे। फटाफट दौड़ कर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, चलो आज मैं सुरक्षित हो गया, थैंक गॉड। उतने में सच में शेर पीछे से आता है गुर्राते हुए, और देखते हैं कि एक मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के आगे रखे और वो फिर झाड़ियों में चला जाता है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, अरे कमाल है, मुझे तो लगा कि लोमड़ी को मार के खा जाएगा शेर, ये उल्टा एक मांस का टुकड़ा इसको देके जाता है। अब मुझे पता चला ये लोमड़ी क्यों स्वस्थ रहती है, क्योंकि ये खुद के बल पर तो ज्यादा शिकार नहीं कर सकती, ज्यादा दौड़ भाग सकती नहीं है, और फिर भी ये स्वस्थ है, हट्टी कट्टी है। इसका मतलब अब मेरे को पता चल गया, इसका शेर जो है इसको खुराक दे जाता है, खाने को दे जाता है। सो आज मेरे को नया सीख मिला कि कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, भिक्षाटन करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति तुम्हें स्वतः प्रदान करती है भोजन, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा धन्यवाद आपके प्रेम और करुणा के लिए। मैं ये बोतल से एक साथ पानी पी रहा था ना, हाँ बिल्कुल सही है, घूट घूट करके पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। यू आर राइट, यू आर राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके प्रेम करुणा को मैं जानता हूं, इसलिए आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, आई नो यू वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। सो फिर क्या हुआ कि वो उनको ये समझ में आ गया कि अब जो है ना, कहीं मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति स्वतः देती है। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ ये भी पता था कि प्रकृति ने सिखाया है सब कुछ, तो बीमार होने लगे, कमजोर होने लगे, और एक तरफ ये भी लग रहा था प्रकृति ने हमें सिखाया है, कुछ करने की जरूरत नहीं, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, जिसको कुछ भी जिसका कोई समर्थ नहीं होता उसे भी प्रकृति इस तरह से मदद करती है। शेर जैसे इनको खिला के गया था लोमड़ी को, बहुत दुबले पतले हो गए, बड़े कमजोर हो गए, मरणासन्न हो गए। इत्तेफाकन जहां ये तपस्या कर रहे थे वहां से एक साधु गुजरते हैं और कहते हैं, शंभो शंभो, कि हे प्रभु आपकी क्या हालत है, आप कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं क्या? ऐसी कैसी घोर तपस्या कर ली आपने कि बिल्कुल आप तो लगता है कि बहुत दिनों से खाए पिए भी नहीं है, आपका शरीर तो बड़ा ही एकदम जर्जर लग रहा है। तो बड़े मुश्किल से कहते हैं कि अहो भाग्य मेरे है साधु, लेकिन ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा कि प्रकृति ने मुझे शिक्षा दी है कि कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्वतः प्रकृति पोषित करती है, इसलिए तुम्हें कहीं भिक्षाटन के लिए भी जाना नहीं चाहिए। तो बड़े ठहाके लगा कि वो साधु, एक्चुअली भगवान की जब कृपा होती है ना, तो ऐसे कुछ न कुछ साधु हठाते मिल जाते हैं हमें, और वो कुछ न कुछ हमें संदेश देकर जाते हैं, परिव्रजा करने वाले ऐसे साधु। तो वो कहते हैं कि अरे आपने सही, प्रकृति प्रतिदिन हमें नया कुछ सिखाती है, ये सच बात है, लेकिन आपने सीख उल्टा लिया। आपने लोमड़ी को देख लिया कि मुझे लोमड़ी जैसा बनना है। दूसरी तरफ शेर भी तो था, आप शेर का उदाहरण क्यों नहीं लिए कि ऐसे निस्सहाय जीव को, एक हिंसक प्राणी जो उसकी मतलब उसको खा सकता था, है ना, उसका प्राण ले सकता था, लेकिन उसको उसके भीतर भी ऐसी प्रेम और करुणा थी, जो कि स्वतः ही हिंसक प्राणी है, वो भी दूसरे जीव के प्रति प्रेम और करुणा से कुछ सेवा का भाव
सेवा कर रहा है, कुछ सेवा भाव में जी रहा है, तो सोचिए मनुष्य होकर तो हमें कितने सेवा भाव में और करुणा और प्रेम में जीना चाहिए। तो ये शिक्षा आपने क्यों नहीं लिया? शेर क्यों नहीं बने आप? शेर से प्रेरित क्यों नहीं हुए आप कि शेर जैसा बनो ना, कि हिंसक होते हुए भी और दूसरा जो प्राणी है उसकी वो भी सेवा कर रहा है। तो मनुष्य होकर हमें तो कितना सेवा भाव में जीना चाहिए, हेल्पिंग नेचर में जीना चाहिए। सो ये आप तो इसीलिए ना यहाँ पर कई बार होता है, कई बार जब हम अपने मनोधर्म से लगता है हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हमें सब पता है, हमने पढ़ लिया, ऐसा ये सच नहीं है वास्तव में। हमें भी कभी अज्ञानता में ऐसा लगता था। होता क्या है कि जब तक आप पर विशेष कृपा नहीं होती परमात्मा की, यही कह लीजिए, तब सही मार्गदर्शन में जब तक हम लगते नहीं है, जब हमें सब सच्चे गुरु मिलते नहीं है, तब तक तो हमें लगता है सब दुनिया ढोंगी है, दुनिया बुरी है और ये है वो है। तो वास्तव में एक कोई सदगुरु होता है जो हमें बता पाता है कि एक्चुअली जो ये कहा जा रहा है, ये जो सुना जा रहा है, या जो तुम देखते हो उसका वास्तव में अर्थ क्या हो सकता है। इसीलिए कई बार गीता पढ़ के भी बात समझ में नहीं आती, इसलिए हमें ऐसे सदगुरु, ऐसे साधुओं की भाषा टीका पढ़नी चाहिए जो अपने सेल्फ रियलाइजेशन से वो लिखते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। तब असल में बियॉन्ड द लाइन के छुपी जो भीतर हुए जो भाव है, संदेश है भगवान का, वो हमें समझ में आता है। इसलिए कहते हैं बिन गुरु ज्ञान कहां से होई। अब राजेश प्रभु ने याद दिलाया तो मैं घुट घुट करके ही पानी पीऊंगा। धन्यवाद। और वास्तव में घुट घुट ऐसे ही पानी पीना चाहिए। कई बार फ्लो में ध्यान नहीं रहता और आदत भी हो जाती है, एकदम से लगता है टाइम किलिंग है तो फटाक से पी लेते हैं अधिक से अधिक पानी। थैंक यू। तो वास्तव में अगर वो साधु ना मिलते उनको, तो वो बेचारा हो सकता है कि अन्न जल ग्रहण किए हुए बिना अपना शरीर त्याग लेते, है ना। तो उनको बड़ी हंसी आती कि सच बात है। देखिए मैंने अपने हिसाब से लोमड़ी का उदाहरण लिया, एक ही उदाहरण था, एक ही पिक्चर था, एक ही कहानी थी, एक ही जो है चीजें चल रही थी, लेकिन उसी में से हम कुछ और सोच लेते हैं और कोई सच्चे सदगुरु होते हैं वो हमें और उसको बताते हैं कि एक्चुअली में हमें कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए जीवन में जो है गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारी समझ से बेहतर एक समझ पैदा करते हैं और एक ऐसा चक्षु विकसित करते हैं हमारे भीतर, आध्यात्मिक चक्षु, जिसमें हम संसार को अलग नजरिए से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भगवान के संदेशों की दृष्टि से देख पाते हैं वास्तव में। सो आइए समझते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। तो यहाँ नेता से केवल पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं है, वो सभी लोग जो किसी न किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो लीडर है, वास्तव में वो नेता है ना। लेकिन सांसारिक नेता में और आध्यात्मिक नेता में फर्क ये है कि सांसारिक नेता को हर बार प्रूफ करना पड़ता है कि मैं इतना अच्छा हूं, इतना बड़ा नेता हूं, मैंने ये क्या, मैंने वो क्या। लेकिन जो आध्यात्मिक लीडर्स होते हैं वो किसी संसार को प्रभावित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कोई चेष्टा ज्यादा करते नहीं है। वो भगवान के नजर में अच्छे बने रहते हैं और भगवान को प्रभावित करने के लिए संसार में जो भी वो लोक हित में, लोक कल्याण में सेवा इत्यादि करते हैं, उसको अकर्ता भाव में बिना किसी अहंकार जमा किए हुए वो मस्त रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं आजीवन। तो उन सबको ये बताया गया है। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान करने की शिक्षा नहीं दे सकता, है ना। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई शिक्षक हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई हीरो हो, है ना, कोई भी व्यक्ति जो कोई पिता हो, कोई भी हो, जो स्वयं अपने आचरण से वास्तव में हमें सिखाना चाहते हैं, तभी हम वास्तव में परिवर्तित हो पाते हैं, तभी हम ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। नहीं तो पता चला खुद वो नशा कर रहे हैं, खुद वो गलत कार्य कर रहे हैं, खुद ही वो अपने आचरण में जो है सुंदर शिष्टाचार का व्यवहार नहीं रखते, ना उनका चरित्र ठीक रहता है, तो ऐसे व्यक्ति तो गुमराह ही करेंगे ना समाज को। सो अब जैसे कई लोगों के लिए देखिए, घर में भगवान का फोटो लगा हो ना हो, हीरो हीरोइन का जरूर फोटो लगा होता है। सो हीरो हीरोइन क्या सिखा रहे हैं आपको? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हर एक लोग बुरे नहीं होते, उनको पात्र, चूंकि मनोरंजन भी हमारे जीवन का हिस्सा है, तो वो भी एक सेवा ही कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सेवा के नाम पे जब वो अनैतिक चीजें, अधार्मिक चीजें, गलत चीजें, जैसे आप देखिएगा, मैंने एक देखा, एक तो मैं ज्यादा वेब सीरीज देखता नहीं हूँ, लेकिन घर में आप सब तो एक ही चेतना में नहीं होते। जैसे मैं कई बार बच्चों को देखा तो मुझे लगता है कई बार एक बार चेतना आएगी तो बच्चे खुद ही प्रेरित होंगे, हालांकि वो गॉड कॉन्शियस है ऑलरेडी, बट एक उम्र का प्रभाव तो होता ही है, तो उनकी अपनी टेस्ट अलग है। तो कई वेब सीरीज में मैंने देखा
कि कोई ऐसा वेब सीरीज नहीं था, मतलब ड्रिंक ऐसे पीते हैं जैसे बहू पी रही है, बेटे पी रहे हैं, है ना। पहले तो दिखाया जाता है पुराने पिक्चर में कि दोस्त मिलके जहां चार यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार, ऐसे 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 कुछ गाने और ऐसे चीजें महफिल जमती थी। लेकिन अभी क्या दिखाया जा रहा है कि पति पत्नी साथ में दारू पी रहे हैं, है ना, बहू बेटे और सास ससुर साथ में मिल, मतलब बाह्यात चीजों को, गलत चीजों को, सिगरेट पीना, शराब पीना, व्यभिचार को इस तरीके से आराम से इंपोज किया जा रहा है मन के ऊपर। ऐसे लगता है दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, ऐसे जैसे हाथ मिलाते हैं हम, नमस्कार करते हैं, है ना, ऐसे धूल मिट्टी झाड़ते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना लाइटली दिखाया जाता है गंदी से गंदी चीजों को। सो इस तरीके से घर घर में समझिए ये वेब सीरीज जैसी जो चीजें हैं जो कचरा डाल रहे हैं, चाहे वो ज्यादातर कई बार न्यूज चैनल्स हो या बाकी चीजें हो, ये सीरियल्स वगैरह हो, 4 शादी करना, 13 तरह से तलाक हो जाना, है ना, गलत संबंध होना, नशा करना, सिगरेट पीना, है ना, गालियां देना, लगता है ना इट इज सो कॉमन। कितने कल्चर की हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, धर्म का प्रचार हो नहीं रहा है और अधर्म का इतना प्रचार हो रहा है कि दूषित किया जा रहा है, मन को जो है ना बीमार किया जा रहा है। और यही कारण है स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, नशा इत्यादि बढ़ रहा है, ड्रग्स केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। ये सब क्या है? फिल्म द्वारा प्रेरित जीवन। जिसको पता भी नहीं ड्रग्स क्या होता है उसको भी पता चल जाता है। मतलब नाना प्रकार की बाह्यात चीजें ऐसी परोसी जा रही है कि हमारी न सिर्फ संस्कृति की धज्जियां उड़ रही है, संस्कृति को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए, जिन लोगों को संस्कृति धर्म अध्यात्म में रुचि नहीं भी है वो भी बदले में क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, मेंटली सिक हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इतनी कटुता बढ़ती जा रही है, कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये सब क्या है? तो आप धर्म अध्यात्म को छोड़ दीजिए, आपको लगता है ये दकियानुसी बातें हैं या ओल्ड फैशन है एंड ऑल दैट, आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ हटा भी दीजिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी स्वस्थ तो सबको रहना चाहिए ना, और स्वस्थ अपने आप कोई रहता नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ खान पान, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हो गया शरीर के लिए। मन को कैसा आहार दे रहे, क्या अधिक देख रहे, क्या अधिक सुन रहे। आप कचरा जमा करेंगे तो कचरा ही बढ़ेंगे ना इस डब्बे में, और वैसा ही फिर व्यवहार और वाणी में वैसा ही निकलेगा। सो आप थोड़ी देर के लिए धर्म अध्यात्म और संस्कृति को एक साइड कर दीजिए, छोड़ भी दीजिए, तो भी आप एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी आप स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपनाएंगे तो आप बीमार रहेंगे। और कोई बीमार रहना चाहता है क्या? कोई दुखी रहना चाहता है क्या? तो सामान्य जीवन में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्याधि मुक्त रहना चाहते हैं, अच्छे रिश्तों में रहना चाहते हैं, तो आपको अच्छी चीजें ही देखनी सुननी चाहिए अधिक से अधिक। वही एक संस्कार पैदा करते हैं। संस्कार मतलब क्या है? संस्कार एक ओल्ड फैशन वर्ड हो गया। अंग्रेजी में संस्कार का अर्थ है इंप्रेशंस, जो बार बार रिपीटेड एक्शंस होता है हमारा बचपन से लेकर अभी तक, या कुछ वर्षों से या कुछ समय से, वहां पर एक इंप्रेशन बैठता चला जाता है मेमोरी बॉक्स में, सबकॉन्शियस माइंड में वही एक यादें बैठती जाती है और वैसे ही हम व्यवहार करने लगते हैं। ये प्रोग्रामिंग यहाँ पर जो हुआ है, मैं पेन ड्राइव का हमेशा उदाहरण देता हूँ। पेन ड्राइव में वही बजेगा, वही फाइल खुलेगा और वही मूवी चलेगा जो उसमें फीड किया गया है। सो हमारा बिहेवियर जो है ये एक्यूमुलेशन का बाई प्रोडक्ट है। हमने क्या अधिक से अधिक जमा किया है। सत्संग में कब रुचि होती है, ध्यान में कब रुचि होती है, योग में कब रुचि होती है, स्वाध्याय में कब रुचि होती है? जब कई सालों से, चाहे माता पिता को देखकर, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार से आपकी इसमें बार बार मति होती है। कोई एक दिन का विषय नहीं है वास्तव में। सो बार बार हम जैसा सुनते हैं, जैसे संग करते हैं, जैसा खान पान करते हैं, जैसे जीवन शैली अपनाते हैं, तो हमारे हाथ में चॉइस है, बीमार युक्त जीवन या बीमार मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन, ये हमारे पास चॉइस है। सो मेंटल हेल्थ के लिए स्वाध्याय सत्संग साधना निहायत ही आवश्यक चीज है। नहीं तो डॉक्टर नशा क्यों करते हैं? WHO का रिपोर्ट मैंने कई बार आप लोगों से साझा किया कि 60 to 90% जो डॉक्टर्स हैं वो खुद बीमार हैं, नींद की गोली ले रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार, उनके रिश्तों की धज्जियां उड़ी हुई है, आपसे जो पर्सनल रिलेशनशिप वो उनकी बैंड बजी हुई है। कारण क्या है? पूरे दिन आप रुग्ण दुखी व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से आप मिलते हैं, आपके मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही ना। तो सुबह शाम कोई ध्यान कर ले, सत्संग कर ले, स्वाध्याय कर ले, थोड़ा ही समय, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। आप भी आप लोहे के रोबोट नहीं हो, आप जीते जागते चेतन शरीर हो। आपके भीतर मन भी है, बुद्धि भी है, आपकी जो है आपकी फीलिंग्स भी है, आपके इमोशंस भी है। उसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए लोग टेक्निकली ट्रेंड है। इवन डॉक्टर्स, they take alcohol, they take drugs, they
दे गो फॉर ड्रिंक्स, दे गो फॉर स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां उनको भी लेनी पड़ी। अनफॉर्चुनेटली जिनको लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को, वो खुद बेचारे उनका बैंड बजा पड़ा है, वो खुद ही बीमार रहते हैं। कारण क्या है? वो भी 2 हाथ पैर के ही शरीर वाले शरीर है, उनके पास भी एक ही मन है, 2 आंखें हैं, है ना। तो उनको यदि मन शुद्धि, शरीर शुद्धि के लिए कोई मार्ग नहीं अपनाते हैं तो वो खुद भी बीमार रहेंगे ना। सिगरेट पीने वाला चाहे डॉक्टर हो या कोई मूर्ख व्यक्ति हो, सिगरेट का जो नुकसान है बराबर मिलता है। तो कोई ज्ञान मिलके भी अगर कोई अधार्मिक जीवन जी रहा हो, अस्वस्थ करने वाले सारी चीजें अपना रहा हो, तो वो फिर नुकसान ही हुआ ना। तो पढ़े लिखे मूर्खों की भी ऐसी कमी नहीं है वास्तव में। तो ऐसे जो दिल से और मन के जो मरीज है सबसे ज्यादा संसार में, उनके लिए वास्तव में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। वो है भगवद गीता का ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। तो तभी व्यक्ति तन से, मन से, धन से सुखी रह सकता है, अपने जीवन का सदुपयोग कर सकता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए जितने हमारे लीडर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स, एक शुभ संकेत ही है। और जो नई पीढ़ी आ रही है थोड़ी सी सुलझी हुई है, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि उनको धर्म में थोड़ा सा प्रशिक्षित हो जाए। देखिए, राजनीति का किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म अवश्य होना चाहिए। सो धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, धर्म वास्तव में नैतिक जीवन है, वास्तव में, है ना। जो मोरल एजुकेशन है वो देने वाला है। ये धर्म की शिक्षा है जो हमें नैतिक शिक्षा से रूबरू कराता है, परिचय कराता है। तो नैतिक शिक्षा विहीन समाज होगा तो चाहे वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, व्यापारी बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, हर जगह वो खुद भी बीमार रहेगा और दूसरों को भी बीमारी फैलाएगा, वास्तव में, है ना। अनैतिकता फैलाएगा, नेगेटिविटी फैलाएगा। तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी रोल में हो, जो व्यक्ति थोड़ा अध्यात्म से प्रशिक्षित हो गया, वो जो भी कुछ करेगा बेस्ट ही करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जब भी हम प्रीचिंग शुरू कर देते हैं, उससे पहले हमें खुद आचरण सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा और जल ले लेता हूँ। वास्तव में आचरण ही प्रचार है। तो जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है, जो अपने आचरण से सिखाता हो दूसरों को, अच्छे आचरण से, है ना। नहीं तो कई बार जो शिक्षक है वही यदि आध्यात्मिक रूप से प्रेरित नहीं है, आध्यात्मिक प्रशिक्षणों से नहीं गुजरे हैं, तो उनकी जितनी भी नेगेटिविटी है, फियर है, सांसारिक लिप्तियां हैं, संसार भोग इत्यादि, अचीवमेंट, ऑल दैट, उसी के विषय में बाय डिफॉल्ट कई बार बच्चों को वो डाउनलोड करते रहेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। जो हमारे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स है, हमारे वेदांत सूत्र हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता है ना, इस ऐसे प्रमाणिक ग्रंथों से पहले वो शिक्षा ग्रहण करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि मैं बचपन से योगासन करता था, प्राणायाम करता था, ध्यान इत्यादि करता था। खाने पीने में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन था, उतना तो नहीं जितना मैं भक्ति में आके हुआ, बट फिर भी ठीक था। और मैं चाय बचपन से ही नहीं पीता था, तो कई लोगों को आश्चर्य होता था। तो कई बार भक्ति में आके लोगों को चाय छूटता है, तो कई लोगों को लगता है मैंने भक्ति में आके चाय छूटी, लेकिन भगवान की कृपा कहिए कि मैं शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ से ही चाय नहीं पीता था।
सो बीच में ऐसा भी हुआ था, जब मैं बैंकिंग सर्विस में आया तो मेरे सीनियर्स ने बताया कि देखिए आप कहीं मीटिंग है और आप चाय नहीं पीते तो कई लोगों को बुरा लगता है तो बेशक आप मनाने मत करो कि आप चाय नहीं पीते, उनको रखने दो, ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ऐसे झूठ मूठ का मुंह लगा लेना, वो भी खुश आप भी खुश। सो कई बार हमने ऐसा भी किया है ना। तो ठीक ठाक था। पढ़ने में भी मेरी रुचि थी, शास्त्र इत्यादि पढ़ने में, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मेरा इंटरेस्ट था। बिजनेस बुक से ज्यादा मेरे को आध्यात्मिक पुस्तकें संग्रह करना, उसे पढ़ना, ये ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन इतना पढ़ के भी, ध्यान करके भी, अकेले योग करके भी वो परिवर्तन नहीं आया जो मैंने सत्संग में जाकर वरिष्ठ भक्तों को, शुद्ध भक्तों को आचरण से करते हुए देखा। क्योंकि आप 100 लोगों को दिन रात उठते बैठते देखते हैं, चाहे वीक में एक दिन ही देख सकते हैं, कि इतने विद्वान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, और इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी विनम्रता कि छोटे से छोटे भक्त को भी प्रणाम कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं क्लास 5th में था तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उनको हम लोग कहते थे प्रणाम सर, तो वो भी बोलते थे प्रणाम 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 3 बार। हमने 1 बार करा, वो 3 बार करते थे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग तो कई बार मस्ती करने में उनको ज्यादा प्रणाम करते थे कि बदले में वो भी हम लोगों को देखो देखो अब हम लोगों को भी प्रणाम करेंगे सो बचपना होता है ऐसा। कभी समझ में नहीं आया कि वो, क्योंकि वो एक्सेप्शनली ऐसा करते थे, बाकी तो कोई भी टीचर को प्रणाम करते हैं तो वो जीते रहो बच्चा या मस्त रहो, आशीर्वाद देते हैं हाथ उठाकर एंड ऑल दैट। लेकिन वो ही वॉज द ओनली पर्सन, वो प्रिंसिपल थे जबकि, और बहुत स्पिरिचुअली एडवांस थे वो वास्तव में, तो वो दूसरों प्रणाम। तो अब मुझे समझ में आता है कि वो एक्चुअली हर एक आत्मा में, चाहे वो हम लोग बच्चे थे उसमें भी भगवान का दर्शन कर रहे थे। और ये बदले में जो प्रणाम होता है ना, वो शरीर को नहीं होता, उस बच्चे को नहीं होता है, उसके भीतर बैठा जो परमात्मा है ना, उसको प्रणाम होता है। तो वास्तव में यही, इसी भाव से कोई छोटा हो बड़ा हो, है ना, कहीं भी हो, सो हमें ह्यूमिलिटी में किसी को ब्लेसिंग देने के बजाय दिल से तो ब्लेसिंग कहना चाहिए, ब्लेसिंग्स ये देना चाहिए कि भगवान सुखी रखे, क्योंकि हम कौन होते हैं सुख देने वाले। सो भगवान सुखी करे, और बदले में यही होना चाहिए कि उनको भी प्रणाम किया जाए, है ना। सो उसके भीतर जो बैठा भगवान है उनको प्रणाम है वास्तव में। सो ये ह्यूमिलिटी होती है। तो मेरे भीतर इतना एरोगेंस था, और पता भी नहीं चलता ना आपके भीतर, हमें तो लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि कितने नंबर्स आए हैं आपके। सो वास्तव में हम अकेले अपनी असेसमेंट नहीं कर सकते। तो जब हम संघ में जाते हैं और ईश्वरी कृपा से जब सच्चे साधु मिलते हैं, सच्चा सत्संग मिलता है आपको, वहां पर जब उनका व्यवहार देखते हैं, उनकी ह्यूमिलिटी देखते हैं, उनकी विनम्रता देखते हैं, डाउन टू अर्थ देखते हैं, इतनी सजनता कि आपको अनबिलीवेबल लगता है, और वो पूरा प्योर होता है, कोई मिलावट नहीं होती है। संसारिक जो विनम्रता होती है ना, वो तो ड्रामा होता है। नेता लोग कैसे पैर छू के जाते हैं चुनाव, जब वो वोट मांगने आते हैं तो कितने हम्बल होते हैं, बड़े बुजुर्गों का पैर छुएंगे, कहेंगे आशीर्वाद दीजिए, उनके साथ सेल्फी लेंगे उसके बाद वो तो चीटिंग प्रोपेंसिटी वाला जो है नकली ह्यूमिलिटी है। ऐसे नकली ह्यूमिलिटी भी हमारे जीवन में, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में देख लीजिए, आपको एकदम कोट टाई पेंट लगाए हुए और इतने सुंदर जेंटलमैन की तरह बात करेंगे, लेकिन हमेशा इंटेंशन रहता है कि कितना काटना है यहाँ से, कितना यहाँ से लाभ उठाना, क्या प्रॉफिट लेना है यहाँ पर, भीतर वही चल रहा होता है। बाकी ऊपर से जितनी भी ह्यूमिलिटी दिखाना हो पूरा वो उड़ेल सकते हैं, सारा डिसिप्लिन और मैनर्स दिखा सकते हैं। तो ऐसा वाला नकली वाला नहीं, जो भक्तों की और साधकों की जो विनम्रता होती है उसमें कोई दूर दूर तक मिलावट नहीं होना चाहिए अगर हम नकलीपन में करते हैं। और जब तक नकलीपन बचा है ना, तब तक समझिए जितना नकलीपन बचा है हम अपने को ही एक्चुअली चीट कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि ये जो मार्ग है, सत्य का मार्ग है, इसमें साफ साफ ट्रांसपेरेंट आईना है, इस पार उस पार बराबर दिख रहा होता है, इसमें कुछ छिपता नहीं है वास्तव में। ये आध्यात्मिक जीवन है, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सब दुनिया में व्यवहार करने के लिए भले हम उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाते कई बार, नहीं तो लोग उसका नजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन एज मच एज भगवान पूर्ण श्रद्धा हो, संसार की भी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हर एक हृदय में भगवान ही रहते हैं। और जो आज आपके लिए बुरा व्यवहार कर रहा है, सच में यदि उनके हृदय में बैठे भगवान आपकी हृदय की इंटेंशन समझ लेते हैं, तो उस व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से जब पराकाष्ठा हो हमारे श्रद्धा की, तो कुछ भी फिर असंभव नहीं रह जाता। ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी हमारे भीतर डेवलप होती है, ये संभव है। तो मैंने देखा कि पूरे जीवन का मेरा वो सारा योग करना, ध्यान करना, पढ़ना, वो सब एक तरफ, और कुछ वर्षों का जो मेरा जो अध्यात्म प्रशिक्षण में, सत्संग में जाना, लोगों की बिहेवियर देखना, तब पता चलता बाप रे मेरे भीतर कितनी अज्ञानता थी, मेरे भीतर कितना एरोगेंस बढ़ा हुआ था,
कितने भले लोग हैं, कितना ज्ञान है ना। नहीं तो हमें लगता है, एक को हम द्वितीय नसता है, हमें लगता है अरे हमें सब पता है, मुझे इतना ज्ञान हो गया, मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने महाभारत पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, मैंने बहुत सुन लिया, मुझे पता चल गया सब कुछ। ये एरोगेंस है वास्तव में, क्योंकि जो सच्चे साधक होते हैं, जो सच्चे साधु भाव में लोग जीते पूरी अंतिम सांस तक, चाहे वो 90-100 साल के भी हो जाए, तभी भी उनको लगता है कि मुझे कितना कुछ सीखना बाकी है, मेरे में कितनी कठोरता है, मेरे हृदय में कितना विकार है। ये एक्चुअली जेन्युइन ह्यूमिलिटी है वास्तव में, हम हम्बलनेस है। सो ऐसे हमारे बिहेवियर में फिर फर्क पड़ता है। सो हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिस क्षेत्र में भी हम रहते हैं, सब डिवाइन हो जाता है, प्योरिफाइड हो जाता है, सब विन विन सिचुएशन हो जाता है वास्तव में। सो ये है कि हमें आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्यजन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। ये जितने भी लीडर्स होते हैं, जो भी किसी को कुछ सिखा रहे हैं, उन सबको यहाँ पर शिक्षक मानना चाहिए, लीडर्स मानना चाहिए। और आगे उसमें बता ही रहे हैं प्रभुपाद, कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम ना बनाए। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। जो भी एक लैंडमार्क सेट कर गए हमारे मास्टर्स, गुरु, साधु, ऋषि मुनिजन, उस पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। सो कई बार ना हमारे लिए उदाहरण हो सकता है, ये साधु बुरे, वो साधु अच्छे नहीं, ये ढोंगी, वो पापी, फलाना ढिमकाना। और दूसरा है, उसमें जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों कहां कैसे में क्यों उलझे। हमें तो एक ऐसे आदर्श, अपने जो भी आपके आदर्श साधु हैं, कोई भी संत हैं, उनको आप अपने हृदय में बिठा लीजिए और उनके आचरण, उनके जो अच्छे कर्म है, उनको अपनाने का हमें प्रयास करना चाहिए वास्तव में। जो भी साधु, ऋषि, संत जो आदर्श हैं आपके लिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाकर उनकी जैसा व्यवहार करने का और या उनके संदेशों पे चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत सादा, सिंपल है। सो आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। तो तभी वास्तव में कहते हैं ना, बिनु गुरु ज्ञान कहां से हुई। तो केवल पढ़कर या केवल योगाभ्यास अकेले कर लेने मात्र से ऐसी प्रगति नहीं आती, ऐसी चेतना में शुद्धि नहीं आती है। हमें उचित मार्गदर्शन में स्वाध्याय, सत्संग, साधना से जोड़ना होता है, तो बहुत जल्दी प्रगति होती है वास्तव में, है ना। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, क्योंकि पिता भी एक लीडर है, पिता भी प्रेरित करता है बच्चों को। ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। चाहे वो पिता के रूप में हो, कोई माता के रूप में हो, कोई शिक्षक के रूप में हो, ये स्वाभाविक बाय डिफॉल्ट लीडर्स होते हैं, जो अपने आने वाली जनरेशन को या छोटे जो होते हैं उनकी उम्र में, उनको वो प्रेरित कर सकते हैं। तो इसलिए ना आप बच्चे को कितना भी उपदेश दे दीजिए, बच्चे वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं वास्तव में। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कहते हैं ना, शब्दों से ज्यादा हमारे कार्य बताते हैं, जोर से बोलते हैं। सो हम क्या करते हैं ना, ये असली बात है वास्तव में। मनसा वाचा कर्मणा, सो मनसा और तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम एक्शन वही लेते हैं जो भीतर चल रहा है। भीतर वही चल रहा होता है जो अधिक सुनते हैं और अधिक पढ़ते हैं और अधिक देखते हैं। तो वो जो संग्रह किया हमने, उस हिसाब से जो हमारा बिहेवियर होता है, सो बच्चे एक्चुअली, हमारी धर्म में रुचि नहीं होगी, हमारा अच्छे संस्कार और स्वस्थ खान पान में लगाव ना होगा, हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिए और फिर बच्चों से उम्मीद करें कि वो हेल्दी डाइट क्यों नहीं लेते, वो योग डेली क्यों नहीं करते, गीता इत्यादि क्यों नहीं पढ़ते। तो हम अगर घर में ऐसा माहौल नहीं बनाते हैं तो बच्चे को कहां से प्रेरणा मिलेगी। सो निज पे शासन फिर अनुशासन। सो हमें अपने कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है वास्तव में। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। सो आपके जो भी डिपेंडेंट है, जो आपके अधीनस्थ है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें प्रशिक्षित करने की, लेकिन उसके पहले खुद प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा। अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। और सबसे बड़ा है ये लाइफ मैनुअल भगवद गीता,
चारों वेद बहुत कठिन हो सकता है पढ़ने के लिए, कई तो घरों में है नहीं, पढ़ना तो दूर छोड़ दीजिए। सो कई बार सहज उपलब्ध हमारे पास जो भगवद गीता है, रामायण है, इन सब चीज़ों को पढ़ना, उससे प्रेरित होना और आने वाली पीढ़ी को भी उनके लिए उनको ये शिक्षा देना, उनको प्रेरणा देना कि ये लाइफ का मैनुअल है। जीवन में आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जिस किसी भी रोल में है ना, घर में है, बाहर में है, गांव में है, शहर में है, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सुन सकते हैं। श्रवण से भी बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। सो कोई बहाना है ही नहीं वास्तव में। सत्य के मार्ग पर बढ़ने के लिए बहुत से ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल का शकल भी नहीं देखा, कोई उनको एबीसीडी कुछ भी आता नहीं था, लेकिन अच्छे संग में आकर, साधु संग करके वो ऐसे प्रवचन करते थे सेल्फ रियलाइजेशन से, प्योर हार्ट से, कि बड़े बड़े विद्वान भी वहां शर्मसार हो जाए। सो ये अध्यात्म का मार्ग है जो हमें बहुत उम्मीद देता है। वास्तव में कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि हमें संस्कृत नहीं आती, कि हमें इंग्लिश नहीं आती, कि हिंदी नहीं आती। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा होनी चाहिए उनके संदेशों में भी। केवल भगवान में श्रद्धा तो सबको होती है, लेकिन उनके ज्ञान में श्रद्धा सबको नहीं होती है। कई बार लगता है तो किसी ने लिख दिया होगा, इससे क्या होता है, ये तो पहले चलता था, आज थोड़े दिन लागू होगा। ये सब एक्चुअली अपनी बुद्धि से जब तक हम सोचते हैं, तो जैसे एक नया साधु था जो सियार को देखकर सीख लिया कि हमें कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तो कोई गुरु तत्व आते हैं वहां पर, वो बताते हैं कि देखो तुम शेर बनो जो दूसरे की सेवा भी कर सकता हो हिंसक होने के बाद भी। तो हमें इसलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और सच्ची लगन हो, सच में हम एक्चुअली गुरु की तलाश हो। कहते हैं व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, है ना। तो जब छात्र तैयार होता है, जब भीतर हमारे सीखने की ललक होती है, भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है, तो भगवान ये नहीं कहने प्रकार ने हमारे लिए व्यवस्था कर देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, और जितनी हमारी सीखने की ललक होती है उस हिसाब से हम प्रगति कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी के धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप टाइप करके लिख सकते हैं मैसेज में, या पर्सनल मैसेज में मुझे छोड़ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार आके उसका आंसर कर सकूं। का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी ऐसे धर्मयुक्त जीवन जीने का प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि यही एक मार्ग है, सच्चा मार्ग है, जिसमें व्यक्ति सच में फियरलेस हो सकता है, टेंशन फ्री हो सकता है, और सिक्योर फील कर सकता है। अदरवाइज दुनिया में सब कुछ मिल जाए फिर भी व्यक्ति परेशान ही रहता है, असल में दुखी ही रहता है। सो बाहर कितना भी हमने इकट्ठा कर लिया है, भीतर हमने ये धन जो वहां चलता है वो इकट्ठा नहीं किया है, तो हम गरीब ही रहते हैं वास्तव में। सो मानसिक और हृदय की जो गरीबी है ये दूर होती है वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षाओं से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।